हर हर महादेव, राधे राधे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर के आए हैं भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर शहद और घी से अभिषेक करने पर किस फल की प्राप्ति होती है और यह अभिषेक हमें किस तरीके से करना चाहिए, यह भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। शहद यानी कि मधु, इसे मधु अभिषेक भी कहा जाता है। मधु अभिषेक करने से पूर्व विधान है कि शिवलिंग पर जल से अभिषेक किया जाता है। जल से अभिषेक करने के बाद मधु से अभिषेक कीजिए। मधु यानी कि शहद में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आजकल बाजार में नकली शहद और आर्टिफिशियल भी मिलते हैं जो कि पूजा विधान के अनुसार उचित नहीं है। तो पहले विश्वसनीय हो जाइए कि शहद आपके पास अच्छी क्वालिटी का हो, उत्तम हो, शुद्ध हो। मधु अभिषेक करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मधु अभिषेक करने से रिश्तों में मिठास आती है। यदि आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके घर में कलह और कड़वाहट का माहौल चल रहा है, रिश्तों में मिठास खत्म हो गई है, रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, तो भगवान शिव को मधु से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में पुनः मिठास धीरे धीरे आने लगती है। शुक्र ग्रह के प्रभाव को मधु अभिषेक के द्वारा तुरंत दूर किया जा सकता है। मधु अभिषेक का सबसे पुण्य फल यह होता है कि अगर आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र ग्रह की शांति के लिए और महादशा के दोषों से मुक्ति के लिए मधु का अभिषेक फलदायी होता है। मधु अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है, धन के योग बनते हैं, सफलता की प्राप्ति होती है और सफलता के योग बनते हैं। मधु अभिषेक करने से मनुष्य के पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मधु अभिषेक रोगियों के लिए बहुत अधिक फलदायी होता है। असाध्य बीमारियां, असाध्य रोग दूर होते हैं। मधु अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और इस मधु अभिषेक की सबसे बड़ी पुण्यदायी फलदायी बात यह है कि ऐसा करने से आपके घर के देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि घी से अभिषेक करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसका तरीका भी यही है कि सबसे पहले आप भगवान शिव पर जल अभिषेक कीजिए। जल अभिषेक करने के बाद फिर घी से अभिषेक कीजिए। अगर घी से अभिषेक आप करने जा रहे हैं तो गाय का शुद्ध घी उपलब्ध होने पर ही अभिषेक कीजिए। ऐसा करने पर भगवान भोलेनाथ, शिव, महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। 40 दिन तक लगातार घी से अभिषेक करने पर आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होते हैं। आश्चर्यजनक लाभ मतलब जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, इस तरह के लाभ आपको प्राप्त होना चालू हो जाते हैं। घी से अभिषेक करने पर एक फलदायी जो पुण्य है, अधिक फल मिलता है। घी से अभिषेक करने पर संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। जिन दंपत्ति के यहाँ पर संतान नहीं है, अगर 40 दिन तक भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर अभिषेक घी से किया जाता है तो संतान प्राप्ति के योग निश्चित ही बनते हैं। बहुत जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। जो रोगी हैं, बीमारी हैं, जो आपको बीमारियां चल रही है, जिनसे आप ग्रस्त हैं, अगर भगवान शिवलिंग पर, भोलेनाथ पर आप घी से अभिषेक करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में लाभ में भी वृद्धि होने लगती है। घी से अभिषेक करने का एक फल और यह प्राप्त होता है कि आपके तेज में वृद्धि होती है। और सबसे मुख्य फल घी से अभिषेक करने का यह है कि वंश के विस्तार होता है, आपके वंश का विस्तार होता है, कुटुंब का विस्तार होता है। अब घी से अभिषेक करने के लिए सबसे उत्तम मंत्र माना गया है भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम या भगवान भोलेनाथ के सहस्त्रनाम, हरि हर शरणम।
हरि के नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए या हर का नाम लीजिए। तो अगर आप हरि का नाम लेते हैं तब भी है उचित है, और भगवान भोलेनाथ के सहस्त्र नाम लेते हुए यदि आप घी से अभिषेक करते हैं तो यह अति फलदायी माना गया है। जय श्री राधे भक्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तभ्यम।